हेलो इंग्लिश लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेली कन्वर्सेशन में बातचीत में यूज़ होने वाले कुछ यूज़फुल इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो क्योंकि ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है इनको नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ की कन्वर्सेशन में। और जब भी आपको इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये इडियम्स और फ्रेजेस कई जगह देखने को मिलेंगे। तो इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का इडियम नंबर 1 है अ लेम एक्सक्यूज़ और इसका हिंदी मीनिंग होगा घटिया बहाना या असंतोषजनक व्याख्या। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और ये है यू शुड नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेज टू अवॉइड वर्क। और इसका हिंदी मीनिंग होगा तुम्हें काम को टालने के लिए घटिया बहाने नहीं बनाने चाहिए। इसके बाद आज का इडियम नंबर 2 है फॉर बेटर और वर्स और इसका मीनिंग होगा चाहे कुछ भी हो, यानी चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए ही ट्रस्ट्स एवरीवन फॉर बेटर और वर्स, यानी वह सब पर यकीन करता है चाहे कुछ भी हो, यानी उसके सब पर यकीन करने का परिणाम रिजल्ट चाहे कुछ भी हो इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 3 और ये है अ शॉट इन द डार्क और इसका मीनिंग होता है अंधेरे में तीर चलाना, यानी बिना सोचे समझे या बिना नॉलेज के बिना ज्ञान के किसी काम को करना। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए व्हेन आई अप्लाइड फॉर दिस जॉब दैट वाज जस्ट अ शॉट इन द डार्क, यानी जब मैंने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया तब केवल यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। मतलब मैंने इस जॉब के लिए बिना सोचे समझे बिना नॉलेज के बिना ज्ञान के ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। और इसके बाद अब आते हैं हम आज के इडियम नंबर 4 पे और ये है गिव मी अ हैंड विथ और इसका मीनिंग होता है मेरी मदद करो। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं गिव मी अ हैंड विथ वॉशिंग दीज क्लोथ्स, यानी इन कपड़ों को धोने में मेरी मदद करो। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 5 और ये है टू द कोर और इसका हिंदी मीनिंग होगा पूरी तरह से। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और ये है ही थिंक्स एवरीवन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रुप इज़ इर्रिस्पॉन्सिबल टू द कोर, यानी उसे लगता है कि उसके ग्रुप के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हैं। तो अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 6 और ये है हैव नर्व्स ऑफ स्टील और इसका हिंदी मीनिंग होगा बहुत हिम्मत वाला और साहसी होना। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं ये है आई वॉज स्केर्ड बट मोहन हु हैज़ नर्व्स ऑफ स्टील फेस्ड द ठग्स ब्रेवली। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा मैं तो डर गया था लेकिन मोहन जो कि बहुत साहसी है ने लुटेरों का बहादुरी से सामना किया। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 7 और ये है नाइट आउल और इसका मतलब होता है रात को देर तक जागने वाला। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं ये है इन माई यंगर डेज आई वॉज अ नाइट आउल और इसका हिंदी मीनिंग होगा मेरे जवानी के दिनों में मैं देर रात तक जागा रहता था। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 8 और ये है ड्रेस्ड टू किल और इसका हिंदी मीनिंग होगा बहुत अच्छे कपड़े पहन के तैयार होना ताकि देखने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं इन योर बर्थडे पार्टी एवरीवन वॉज ड्रेस्ड टू किल और इसका हिंदी मीनिंग होगा तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सब बहुत अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो रखे थे। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 9 और ये है फेयर एंड स्क्वायर और इसका मीनिंग होता है ईमानदारी से,
यानी सभी नियमों का पालन करते हुए। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ट्रम्प वॉन द प्रेसिडेंसी इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर। और इसका हिंदी मीनिंग होगा, ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ जीते। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का इडियम नंबर 10 और ये है मोर बाय एक्सीडेंट देन डिज़ाइन। और इसका हिंदी मीनिंग होगा किस्मत से न कि योग्यता यानी टैलेंट से। तो अगर कोई चीज़ मोर बाय एक्सीडेंट देन डिज़ाइन से होती है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ किस्मत से हुई है, न कि उस व्यक्ति के, उस आदमी की योग्यता, उसके टैलेंट की वजह से। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं और ये है, टू बी ऑनेस्ट हर पॉपुलैरिटी इज़ मोर बाय एक्सीडेंट देन डिज़ाइन। और इसका हिंदी मीनिंग होगा, अगर मैं सच कहूँ तो उसकी पॉपुलैरिटी किस्मत की वजह से है, न कि टैलेंट की वजह से। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 11 और ये है इन द वर्क्स। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर काम का चल रहा होना। यानी अगर कोई चीज़ इन द वर्क्स है तो इसका मतलब ये है कि उस पर काम चल रहा है या वो चीज़ अभी बन रही है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और ये है, अक्षय कुमार्स न्यू मूवी इज़ इन द वर्क्स। और इसका हिंदी मीनिंग होगा कि अक्षय कुमार की नई मूवी पर काम चल रहा है, यानी अभी उसकी नई मूवी बन रही है। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 12 और ये है लुक लाइक अ मिलियन डॉलर। और इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत आकर्षक या सुंदर दिखाई देना पहने हुए कपड़ों के कारण। तो अगर कोई आपको कहता है कि यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो जो कपड़े तुमने पहने हैं उनमें। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं और ये है, यू लुक लाइक अ मिलियन डॉलर इन दैट ड्रेस। और इसका हिंदी मीनिंग होगा कि तुम उस ड्रेस में बहुत सुंदर दिखाई देते हो। आज का इडियम नंबर 13 है फुल ऑफ वन सेल्फ। और इसका हिंदी मीनिंग होगा बहुत घमंडी होना। तो अगर कोई आदमी फुल ऑफ वन सेल्फ है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत घमंडी है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, ही इज़ फुल ऑफ वन सेल्फ, मतलब वह बहुत घमंडी है। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 14 और ये है हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस। और इसका हिंदी मीनिंग होगा ऊंची जान पहचान होना, यानी ऐसे लोगों से जान पहचान होना जो कुछ पाने में या कोई काम करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, सी मस्ट हैव फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस बिकॉज सी इज़ अनक्वालिफाइड फॉर दैट जॉब। मतलब उसकी ज़रूर ऊंची जान पहचान होगी क्योंकि वह तो उस नौकरी के योग्य ही नहीं है। वो उस नौकरी के योग्य नहीं है मतलब अनक्वालिफाइड है, फिर भी उसको वो जॉब मिल गई। तो कैसे मिल गई? तो इसका मतलब ये है ज़रूर कि उसकी किसी से जान पहचान होगी जिसने उसकी वो जॉब लगवा दी होगी। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 15 और ये है मार्क माई वर्ड्स। और इसका हिंदी मीनिंग होगा मेरी बात याद रखना, यानी किसी को ये बोलना कि मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि मेरी बात फ्यूचर में सही साबित होने वाली है। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, दैट मैरिज वॉन्ट लास्ट अ ईयर, मार्क माई वर्ड्स। मतलब वो शादी 1 साल भी नहीं टिकेगी, मेरी बात याद रखना। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 16 और ये है अनसंग हीरो। और इसका हिंदी मीनिंग होगा गुमनाम नायक या वीर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो लेकिन फिर भी उसे उसके लिए कोई खास सम्मान या प्रसिद्धि नहीं मिली हो जिसका वह हकदार था। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और ये है, वी सैल्यूट द अनसंग हीरोज़ हु हैव डाइड सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और इसका मतलब ये है कि हम उन गुमनाम वीरों को सलाम करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। तो इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 17 और ये है आउट एंड आउट।
और इसका हिंदी मीनिंग होगा पूरी तरह से। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और ये है ही इज़ एन आउट एंड आउट रैकिस्ट, ही डजंट लाइक ब्लैक पीपल। यानी वह पूरी तरह से नस्लवादी है, उसे काले लोग पसंद नहीं हैं। रैकिस्ट का मतलब होता है नस्लवादी या जातिवादी, यानी जो अपने मन में समाज के विभिन्न समूहों के प्रति ऊंच नीच का भाव रखता है। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 18 और ये है कॉच पोटैटो और इसका हिंदी मीनिंग होगा ऐसा आदमी जो अपना अधिकतर समय टीवी देखकर बर्बाद करता है और कोई शारीरिक काम नहीं करता। एग्जाम्पल सेंटेंस है मोहन हैज़ बिकम अ कॉच पोटैटो, यानी मोहन ऐसा आदमी बन गया है जो अपना अधिकतर समय टीवी देखने में बर्बाद करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आज का इडियम नंबर 19 और ये है लाइव वायर और इसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा जोशीला और उत्साही हो, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है शुभम इज़ अ लाइव वायर, यानी शुभम बहुत जोशीला है, यानी वो किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाता है। इसके बाद अब देखते हैं आज का इडियम नंबर 20 और ये है वाइट एलिफेंट और इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हो लेकिन वह किसी काम का ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस है दैट थिएटर इज़ अ रियल वाइट एलिफेंट, नोबडी गोज़ देयर। और इसका हिंदी मीनिंग ये है कि उस थिएटर पर सच में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता। तो इंग्लिश लर्नर्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इन इडियम्स और फ्रेजेस को याद कीजिए और इनको बार बार यूज़ कीजिए ताकि इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाए। तो इस चैनल पर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।